सुहाना चम चम चमके दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब ताजी खुशी की मुबारकबाद, घर आया है ये सरताज। राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला है ये सरताज। ताज खुशी की मुबारकबाद, घर आया है ये सरताज। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला है ये सरताज। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे से सरताज। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे से सरदार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे से सरदार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे से सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। महाराज गणपति की जय हो, महाराज गणपति की जय हो, मंत्री क्रांति की जय हो, सेनापति विजय प्रताप सिंह की जय हो। महामंत्री गुमल सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साली देकर राज दरबार से विदा कर दिया जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाराज। आप जैसा कहते हैं वैसा ये गुमान सिंह करने के लिए तैयार है। दरबारियों, इन कंचनियों का एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर के इस राज दरबार से विदा कर। इन्हें किसी बात का कोई टेंशन भी नहीं होना चाहिए। कोई टेंशन, महाराज का कहना है। जैसा हुक्म दानवीर सम्राट का, महाराज के हुक्म का पालन होगा। कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाइए।
दरबारी महाराज। कंचनियों को विदा कर दिया। हाँ महाराज, आपके हुक्म अनुसार हम सभी कंचनियों को उनका उचित पुरस्कार देकर उनके वतन के लिए उनको रवाना कर दिए। बहुत अच्छा किया। दरबारी ये बताओ, हमारे इस भूपन नगर की प्रजा की क्या समाचार है दरबारी? महाराज, आपके इस रियाया के और आपके इस भूपन नगर के निवासी में जितने भी लोग हैं सब लोग खुशहाल हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये प्रजा आपके बच्चों के समान। दरबारी सत्य कहते हो। हाँ महाराज। ये प्रजा हमारे बच्चों के समान है। हाँ राजन। हमारे रहते हुए यदि इस प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए तो हमारा जीना दुश्वार है। क्यों नहीं महाराज? इसलिए हमारा हुक्म है, हम नगर किराए में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। क्यों नहीं महाराज? अभी हम जा रहे हैं रियाय की तरफ। रियाय में देखते हैं, अगर किसी प्राणी को कोई तकलीफ है तो उसकी खबर आप तक अवश्य लेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। महामंत्री गुमान सिंह, आप भी तो रियाय की तरफ जाते हैं। ये हमारी प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना? महाराज, आपके भूपन नगर किराया को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपके भूपन नगर किराया को दूध भात यानी सब कुछ खा रही है। इसमें कहने की क्या बात है महाराज? आपके भूपन नगर किराया आपको देखने के लिए उपस्थित हो गई। दिक्कत किसी को कोई बात की नहीं, जब तक गुमान सिंह, हमें तुम पर लाज ही गुमान सिंह। हमारे महामंत्री गुमान सिंह के रहते हुए हमारी इस प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। महाराज, अरे हमने आपका नमक खाया है। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बगावत किया तो हम इससे साले को नाम। ये बस का गुमान सिंह, हम आपसे कुछ जानना भी चाहते हैं। आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं महाराज? इजाजत है बोलिए। गुमान सिंह, आज कौन सा दिन है? आज तो मंगल वाले में। महामंत्री गुमान सिंह, हम मंगलवार की बात नहीं करते हैं। वो कौन सा पर्व है जिसे हर वर्ष हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं? महाराज, हम आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं। आप हमें खुले शब्दों में बताइए। महामंत्री गुमान सिंह, आपको याद नहीं रहा? आज तो खुशियों का दिन है। गुमान सिंह, सुनो गुमान सिंह गौर से, ये मेरा फरमान। आखिर कहना चाहे महाराज, अब क्या कहना चाहते हो? सुनो गुमान सिंह गौर से, ये मेरा फरमान। और खूब सजा वो महल हमारा है मेरा अरमान। इस राजमहल को सजाना है महाराज, इस राजमहल को। हाँ, खूब सजा वो महल हमारा है मेरा अरमान। है मेरा अरमान जन्मदिन साजन का है आया। आप भूल गए गुमान सिंह,
है मेरा अरमान जन्मदिन साजन का है आया और झूमो नाचो हाँ झूमो नाचो मौजी मनाओ खूब लुटाओ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ झूमो नाचो मौजी मनाओ खूब लुटाओ माया महामंत्री गुवन सिंह कहिए महाराज। आप तो भली भांति जानते हैं भगवान ने हमें एक लौती संतान दी है वो तो है महाराज। जो मेरा बेटा राजकुमार साजन है। वही तो। हर वर्ष हम उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस बार साल पूरे 20 वर्ष का हो रहा है, इसलिए उसका जन्मदिन इस बार हम बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं। उसके जन्मदिन पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहिए और ये रात होली अच्छी तरह से सजाई जाए। महाराज आप तो ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। जहाँ पर राजकुमार साजन का जन्मदिन, अरे हम राजकुमार साजन के लिए अपनी जान लुटा दूंगा महाराज। लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? तो हुक्म से राखो अब पढ़ लेता हूँ सुन लीजिए महाराज। हुक्म से राखो हुक्म से राखो पढ़ लेता हूँ सुन लीजिए महाराज। महाराज हमारे रहते हुए यानी गुमान सिंह के रहते हुए अगर हमारे इस भानुनगर में कोई दिक्कत हो गई तो फिर बड़ी परेशानी। हुक्म से राखो पढ़ लेता हूँ सुन लीजिए महाराज। फूलों की खुशियाँ तुझे चमके महलिए आज फूलों की ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। चमके महलिए आज कमी हमारे भोपाल नगर में कोई कमी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। चमके महलिए आज कमी कोई यहाँ न होगी। राजकुमार साजन की खुशी में हर चीज यहाँ पर होगी। राजकुमार हर चीज यहाँ पर होती। साजन ऐसा ही महाराज। महाराज ये गुमान सिंह जो कहता है करके दिखाता है। गुमान सिंह ऐसा ही होना चाहिए। हमारी बेटी के जन्मदिन पर इस हवेली को सजाया जाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। बहुत धूमधाम से महाराज, कोई दिक्कत नो परेशानी नो एंट्री, दबदबा हमारा है। आइए बैठिए गुमान सेनापति विजय सिंह, ये बताओ
पाटिल की क्या समाचार है? मेरे दानवीर सम्राट, आपने सेनापति विजय सिंह से बॉर्डर के विषय में जानकारी करना चाहते हैं महाराज। तो महाराज, बॉर्डर पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज, और कोई दिक्कत परेशानी हो भी नहीं सकती है महाराज, क्योंकि जब तक सेनापति विजय सिंह जीवित है बॉर्डर पर कोई परिंदा नहीं पर मार सकता है महाराज। बाहर का कोई भी घुसपैठी या आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है महाराज, और जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा महाराज, सेनापति विजय सिंह के हाथ मारा जाएगा। बस बहादुर, क्यों नहीं राजा? हमें ऐसे ही बहादुर की जरूरत है। क्यों नहीं राजा? सेनापति विजय सिंह महाराज, तुम तो जानते हो कल हमारे बेटे सदन का जन्मदिन है। हाँ वो तो है महाराज। हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। इकलौती संतान है मेरी विजय सिंह। महाराज, तुम्हारी नजर में कोई नृत्य कला गान करने वाली हो कि कल हमारे बेटे के जन्मदिन पर आए और हम लोगों का दिल बहलाए। गाने वाली महाराज, खुले शब्दों में कहिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं विजय सिंह। महाराज। आप समझे नहीं? वही तो महाराज। विजय सिंह, महाराज, कल का दिगार जश्न हो, सुनो हमारी बात। ऐसी बात है महाराज। कल का यादगार जश्न हो, सुनो हमारी बात, और नृत्य करा वकाल तमाही, पेश करो सौगात। नृत्य करा वकाल तमाही, पेश करो सौगात। पेश करो सौगात, तुझे भूल कर लाना है। पेश करो सौगात, तुझे भूल कर लाना है। उन जज्बात सरहद पर तुमको कल ही तुरंत जाना है। विजय सिंह, तुम्हारी नजर में कोई नृत्य कला गान करने वाली हो जो अच्छी सी गीत और नाच करना चाहती हो? वैसे आपकी बातों को हम सब समझ गए कि कल हमारे युवराज शाहजहां राजकुमार का कल जन्मदिन है, और जन्मदिन के शुभ अवसर पर कोई अच्छी सी नाचने गाने वाली आनी चाहिए महाराज। हाँ विजय सिंह, कल हमारे पहले जन्मदिन पर अच्छी सी नृत्य कला गान करने वाली आनी चाहिए, वैसे हम लोगों का दिल पहला सके। वैसे महाराज, हमारी नजर में एक नृत्य कला गान करने वाली है महाराज। कौन है? हम जरूर बताएंगे महाराज कि आखिर वो कौन है महाराज। तो नृत्य कला व गायिका और नजर में है मशहूर, नृत्य कला महाराज। तो नृत्य कला व गायिका और नजर में है मशहूर, तो जीत सभी का, जीत सभी का, और दिल लेती और एक पल में आए हुजूर, जीत सभी का,
सभी का वो दिल ले नाम उसका राधा है। तो कब तेरी उम्र कब तेरी उम्र हसीन है और अदा बहुत ज्यादा है। हाँ महाराज हसीन है और अदा बहुत ज्यादा है। मेरे दानवीर सम्राट वो कम सिन उम्र की जरूर है लेकिन उसकी अदाएं बहुत ही खूबसूरत है राजन। विजय सिंह महाराज आखिर ये नृत्य कला गान करने वाली कहाँ की रहने वाली है? वैसे महाराज वो कहीं दूर की नहीं रहने वाली है, जाम सीमा सरहद पर रहते हैं ना महाराज, वहीं पर एक बंजारों का कबीला ठहरा हुआ है राजन। बंजारों का कबीला? हाँ महाराज वहीं पे बंजारों का कबीला है और उसी कबीले में एक सरदार है जिसका नाम बलराम बंजारा है। बलराम बंजारा? हाँ महाराज बलराम बंजारा है उस कबीले का सरदार है, उसी की बेटी है जिसका नाम राधा है महाराज। अरे महाराज वो राधा इतना सुंदर नृत्य कला गान करती है ना महाराज, अगर कोई उसका नृत्य कला गान सुने ना महाराज तो वो तो उसी की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। हाँ महाराज नृत्य कला गान में उतनी माहिर है कि जो उसका गीत नृत्य कला देख ले वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। महाराज यही नहीं, अरे महाराज जो कोई उसका नृत्य कला अगर देखता है ना महाराज वो तो अंधेरे में उजाला कर दे यार। क्या? हाँ राजा बात हो गया महाराज, अब ज्यादा तारीफ नहीं, हम उसे देखना चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? सेनापति विजय सिंह जो कहते हैं महाराज उसे यहीं पर ठहराइए। अरे हम तो भी देखे कि वो अंधेरे में उजाला कौन करती है। विजय सिंह सत्य कहते हैं। विजय सिंह महाराज अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त आप सीमा सरहद पर जाए और हमारा निमंत्रण बलराम बंजारे के कबीले तक हो जाए और बता देना सारे कबीले वालों को महाराज महिपाल सिंह ने अपनी राज झोली में याद किया है। बता देना खास तौर से उनकी बेटी राधा जो नृत्य कला गान में बहुत ही माहिर है। ठीक है महाराज अगर ऐसी बात है, आपने कहा है कि बलराम बंजारे के सारे कबीले वालों को आपका निमंत्रण हम बताएं महाराज, तो हम उन्हें जरूर लेकर आएंगे महाराज। अभी हम जा रहे हैं अपने सीमा सरहद पर, वहाँ बलराम बंजारे वहाँ उनके सारे कबीले वाले को और खास तौर से हम राधा बंजारे को अवश्य लेकर आएंगे महाराज। अगर आप हमें जाने की तो महाराज विजय सिंह की इजाजत है। ये बताओ आखिर ये बलपूर दास है कहाँ पर? आप अपने बेटे राजकुमार साजन की बात करते हैं। महाराज जी हम राजकुमार की ही बात कर रहे हैं। प्राणनाथ अपना बेटा राजकुमार साजन अपने दोस्तों के साथ घूम कर आए हैं अपनी आराम कक्ष में। क्या? जी देखो महाराज हम इतनी तैयारियां करा रहे हैं और नाचने गाने वाले को बुला रहे हैं, कहीं ऐसा न हो साजन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने ही न निकल जाए, इसलिए जानकारी उससे भी होनी चाहिए। क्यों नहीं? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महारानी जी, आप बैठिए। ठीक है मंत्री जी। दरबारियों इसी वक्त जाओ और राजकुमार साजन को राज दरबार में उपस्थित करो। अभी महाराज का हुक्म है। आप बैठिए। महाराज साजन भैया राज दरबार में आ रहे हैं।
खुश रहे मेरा लाल। पिताजी कहो बेटी। पिता चरण में आपके लाल झुकाए सी, पिता चरण में आपके लाल झुकाए सी, और पीठ बढ़े सम्मान हो दीजिए मुझे आसी। पिताजी आप के बढ़े सम्मान हो दीजिए मुझे आसी। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ ही सजन। क्या हो रहा है ए सजन पिताजी? जियो हजारों साल तुम, दुआ तुम्हारे साथ। जियो हजारों साल तुम, दुआ तुम्हारे साथ। और दिल टूटनी रात जो बनी ईश्वर का होता। सजन पिताजी इकलौती संतान है तू मेरी। क्यों नहीं पिता? मैं तो हमेशा ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ कि तू हमेशा खुशहाल रहे और हमारा नाम इस भूपन नगर में रोशन करे। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी लेकिन ये बताइए पिताजी, आज अपने लाल को आपके पास क्यों बुलाए हैं? सजन तू तो भली बात जाता है, हर वर्ष हम तेरा जन्मदिन मनाते हैं। इस वर्ष तू पूरी 20 वर्ष का हो रहा है। इस बार तेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और हाँ सजन, आज तेरे जन्मदिन पर हमने नाचने गाने वाली को भी बुलाया है। क्या पिताजी? सुना है वो नृत्य कला गान में बहुत ही माहिर है। जो उसका नृत्य कला गान देख लेता है और उसकी ओर खींचा चला जाता है। मेरा तुझसे यही कहना है, तू कल कहीं घूमने मत जाना, बल्कि अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन का निमंत्रण दे देना और सभी दोस्तों को कल हवेली पे बुला लेना। वो भी नृत्य कला गान का आनंद लेंगे। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी आप हमारा जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते हैं वो तो बनाता हूँ, और इस साल नाचने गाने वाले को बुलाए हैं। वही तो बेटा। पिताजी हम कल कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि अपने दोस्तों का निमंत्रण दे देंगे, हमारे जन्मदिन में आएंगे और साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। वही तो बेटा, अपने सभी दोस्तों को बुला लेना। पिताजी मैं भी जाता हूँ, अपने सारे दोस्तों का निमंत्रण दे देता हूँ, अभी जाता हूँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आज उनकी कुमारी